चलिए बात कर लेते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की। तो राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की है पहली लिस्ट। कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे अशोक गहलोत। सचिन पायलट टोंक सीट से चुनाव लड़ेंगे। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा को टिकट मिला है। नाथद्वारा से सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे। सादुलपुर से मैदान में है कृष्णा पुनिया। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आगामी राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये लिस्ट जारी हुई है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जारी कर दी है। सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी खबर, सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे अशोक गहलोत। सचिन पायलट टोंक सीट से चुनाव लड़ेंगे। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह चुनाव लड़ेंगे। डोटासरा से नाथद्वारा से सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे। सादुलपुर से कृष्णा पुनिया चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने 33 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान में आगामी चुनाव होने हैं और एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। लिस्ट जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से। आपको बता दें बीजेपी पहले ही लिस्ट जारी कर चुकी है एक अपनी, और दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। हरियाणा न्यूज की इनपुट एडिटर ज्योति सांगवान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुई हैं। ज्योति, राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले तैयारियां देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। यहां पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। बीजेपी पहले ही अपनी एक लिस्ट जारी कर चुकी है, दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत कहां से चुनाव लड़ेंगे ये भी बता दिया गया। पूरी जानकारी इस लिस्ट को लेकर। बिल्कुल, देखिए कि इंतजार के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है और बीजेपी की, जैसे आपने बताया, राष्ट्रीय की दूसरी सूची भी सामने आ गई है। कांग्रेस की हम बात करें तो सीएम अशोक गहलोत का नाम भी पहली लिस्ट में शामिल है। 33 उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। बड़े नेताओं की आप बात करते हैं तो अशोक गहलोत के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर भी ये अपनी पहले वाली जो निर्वाचित सीटें हैं वहीं से मैदान में होंगे। दिव्या मदेरणा, गोविंद सिंह डोटासरा, अर्चना शर्मा, ममता भूपेश के साथ साथ कुल मिलाकर 33 जो नेता हैं उनको मैदान में उतारा गया है। तो इससे पहले भी देखिए बहुत बार हमने देखा कि अलग अलग राज्यों में ये तो गुटबाजी देखी जाती है और राजस्थान में भी खूब अदावत दोनों नेताओं के बीच देखी गई। हम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात करें और इससे पहले भी मीटिंग भी मंगलवार को दिल्ली में हुई है। तो क्या होगा, किसकी चलेगी, जिसके चाहने वालों को टिकट मिलेगा, तो इन तमाम बातों को लेकर अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जब हम इस लिस्ट को देखते हैं, 33 उम्मीदवारों के नाम देखते हैं, तो जो अशोक गहलोत के खिलाफ बागी हुए थे उन चेहरों को भी जगह दी गई है। यानी चली सचिन पायलट की भी है। 2020 में जो सचिन पायलट के साथ बगावत करने वाले कई विधायक थे वो भी इस लिस्ट में शामिल है। उधर सचिन पायलट को चुनौती देने वाले चांदना, जिनको एक गुर्जर नेता के तौर पर इनके खिलाफ पेश किए जाने का कहा गया कि प्रयास करते रहे हैं अशोक गहलोत, उनको भी टिकट मिला। यानी दोनों ही नेताओं को साधने का या दोनों को संतुलित ढंग से साथ लेकर चलने का प्रयास जरूर किया गया है। बहरहाल देखिए अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता बचाए रखने का प्रयास करने की कोशिशों में है तो बीजेपी सत्ता में आने का दम भर रही है। ये 25 नवंबर को होने वाले मतदान और उसके बाद 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम के बाद हिसाब हो पाएगा। फिलहाल बड़ी खबर ये कि कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट, तो बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। चलिए, और ये बड़े नाम है इसमें एक तरह से देखा जाए तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट हैं, सीपी जोशी हैं और गोविंद डोटास हैं। ये बड़े नाम हैं, मंत्री पद में भी रहे हैं। जो मौजूदा 29 विधायक हैं, 33 में से मौजूदा 29 विधायक बताए जा रहे हैं जिन्हें ये टिकट मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए, राजस्थान में अगर बीजेपी की बात करें तो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। राजस्थान में बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। 83 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनाव लड़ेंगी। तारानगर से राजेंद्र राठौड़ को टिकट दिया गया है। 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, उससे पहले ये बीजेपी की तैयारी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर पहली लिस्ट जारी की गई है, वहीं बीजेपी की तरफ से ये दूसरी लिस्ट जारी हुई है।